नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत की महिमा और महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में किए जाने वाले अनेकों व्रत में से एक व्रत है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा का विधान बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रमास के 13वें दिन यानी त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। इस व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उस व्यक्ति की सभी मनोकामना को पूर्ण करके उसको सभी दुखों से दूर कर सभी पाप से मुक्ति दे करके उस व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रत्येक माह में 2 प्रदोष व्रत होते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है प्रदोष व्रत की महिमा और उसका महत्व। प्रदोष व्रत को बहुत सी जगहों पर त्रयोदशी व्रत के भी नाम से जाना जाता है। यह हर माह में 2 बार यानी कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। यह व्रत माँ पार्वती और भगवान शिव को समर्पित बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत, जिसे दक्षिण भारत में लोग पदोशम के नाम से जानते हैं, इस दिन का व्रत करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सारी परेशानियों एवं कष्टों को दूर कर देते हैं। इसके अलावा पुराणों में बात कर जिक्र मिलता है कि प्रदोष व्रत करने से 2 गायों के दान जितना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस व्रत का महत्व महाज्ञानी सूत जी ने देते हुए बताया था कि जब कलयुग में अधर्म बढ़ जाएगा, लोग सच बोलना छोड़ देंगे और अन्याय के रास्ते पर चल पड़ेंगे, उस समय प्रदोष व्रत अंधेरे में एक ऐसी लौ बनकर उभरेगा जिससे लोग भगवान शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेंगे। वैसे तो हिंदू धर्म में जितने भी व्रत एवं उपवास किए जाते हैं, उन सब का विशेष महत्व बताया जाता है, किंतु इन सब में प्रदोष व्रत को सभी व्रतों से अधिक शुभ एवं महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को सच्ची निष्ठा और नियम के साथ करने पर भगवान शिव मनुष्य के जीवन के सभी पाप को दूर कर देते हैं। इस व्रत को निर्जला भी रहा जाता है। व्रत करने वाले इंसान को सुबह बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप से भगवान शिव एवं माँ पार्वती की पूजा करने का विधान बताया गया है और फिर शाम के समय में भी इसी विधि से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और अब बात करेंगे हम सप्ताह के 7 दिन अलग अलग तरह के प्रदोष व्रत और एवं उससे मिलने वाले लाभ के बारे में। प्रदोष व्रत अलग अलग दिनों के अनुसार अलग अलग नामों से जाना जाता है और इन सभी अलग अलग प्रदोष व्रत का महत्व भी अलग अलग होता है। तो आइए जानते हैं कि हफ्ते के दिन के अनुसार प्रदोष व्रत कौन कौन से होते हैं और इनसे क्या लाभ मिलता है। रविवार। प्रदोष व्रत यदि रविवार के दिन पड़ता है तो उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष को करने से व्यक्ति को सुख, शांति एवं लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इसके अलावा रवि प्रदोष व्रत का सीधा संबंध सूर्य देव से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में जिस भी इंसान की कुंडली में सूर्य अशुभ यानी बलहीन अवस्था में होते हैं, उन्हें रवि प्रदोष व्रत करने की सलाह दी जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति का नाम, यश और सम्मान बढ़ता है। सोमवार। सोमवार प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहते हैं। जो कोई भी व्यक्ति सोम प्रदोष व्रत करता है, उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सोम प्रदोष व्रत को चंद्र प्रदोषम भी कहा जाता है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा खराब असर दे रहे होते हैं, उन्हें सोम प्रदोष व्रत करने का विधान बताया गया है। संतान प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष व्रत बहुत ही उत्तम माना गया है। मंगलवार। मंगलवार को आने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। भौम प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। इसके अलावा कर्ज से छुटकारा पाने के लिए भी यह व्रत बेहद ही उत्तम बताया गया है। बुधवार। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सौम्यवारा प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। जिन जातकों को शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो या
शुभ फल प्राप्त करना हो उन्हें बुधवार प्रदोष व्रत करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा यह इंसान की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी बहुत उपयुक्त है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरुवार प्रदोष कहते हैं। जिन व्यक्तियों को बृहस्पति ग्रह का अशुभ फल जीवन में देखने को मिल रहा हो उन्हें इस व्रत को करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा गुरुवार प्रदोष व्रत को करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, यानी कि कुल मिलाकर यह व्रत हर तरह की सफलता के लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भृगुवारा प्रदोष भी कहा जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसे लोगों को जीवन में हर काम में सफलता भी अवश्य प्राप्त होती है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष के नाम से जाना जाता है और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा नौकरी में सफलता या पदोन्नति के लिए भी यह व्रत बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। अब चलिए जानेंगे प्रदोष व्रत की विधि। कोई भी व्रत या पूजन तभी सर्वोत्तम फल प्रदान करता है जब उसे सही विधि विधान से किया जाए। तो आइए जानें कि प्रदोष व्रत करने की सही विधि क्या है। प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्तियों को सबसे पहले त्रयोदशी के दिन यानी प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनने, उसके बाद मंदिर वाली जगह या फिर पूजा वाली जगह को साफ कर लें। इस दिन की पूजा में बेलपत्र, अक्षत, धूप, गंगाजल इत्यादि अवश्य शामिल करें और इन सब चीज़ों से भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत में भोजन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है क्योंकि यह व्रत ज़्यादातर निर्जला किया जाता है। इस तरह पूरे दिन उपवास करने के बाद सूर्यास्त के कुछ देर पहले यानी शाम को समय दोबारा आप स्नान करें और साफ़ सुथरे कपड़े धारण करें। दोबारा पूजा वाली जगह को शुद्ध कर लें। गाय के गोबर से मंडप तैयार करें। इसके बाद 5 अलग अलग तरह के रंगों की मदद से इस मंडप में एक रंगोली बना लीजिए। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके कुशा के आसन पर बैठ जाइए। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को जल चढ़ाइए। इसके साथ ही आप जिस दिन का प्रदोष व्रत कर रहे हैं उस दिन से जुड़ी प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें और उसे सुनें। तो चलिए अब जानेंगे प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि के बारे में। प्रदोष व्रत को उद्यापन से पहले उपासक को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक व्रत रखना चाहिए और उसके बाद विधिवत तरीके से उद्यापन करना चाहिए।